बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च का बाकायदा ऐलान कर दिया, लेकिन लाहौर से जहां उनके साथ बड़ी तादाद में उनके वर्कर्स, कारकुनान या आम शहरी मौजूद हैं उनके लॉन्ग मार्च में, वहीं लाहौर से उन्हें एक और कामयाबी मिली है। ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान में जहां सियासी जमातें ताकतवर तरीन है या दो तिहाई अक्सियत से कामयाब होने वाली जमातें भी मौजूद हैं, वहीं पाकिस्तान की सियासत, मार्शल लॉज और जो स्टैब्लिशमेंट के मामलात हैं उनमें असर और रसूख के हवाले से सियासी जमातों के साथ साथ वकला तहरीक या वकला जो क़यादतें या बार एसोसिएशंस हैं, बहुत बड़ा अहम किरदार माजी में भी अदा करते हैं और बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। आपके इल्म है कि आसमा जहांगीर जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके असरात आलमी सतह तक महसूस किए गए। उसकी तपिश पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है, एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात हैं, उस तक भी महसूस की गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में हामिद खान ग्रुप को कामयाबी हासिल हो गई है। आबिद एस जुबैरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए हैं। जी हां, आसमा जहांगीर जो पैनल है वो नाकाम हो चुका है और उनके जो कैंडिडेट थे खालिद जावेद वो नाकाम हुए हैं, और आबिद जुबैरी प्रोफेशनल ग्रुप, हामिद खान ग्रुप जो लाहौर पंजाब के अंदर बहुत अक्सर रखता है, वो कामयाब हो गया है। तो क्या अब इमरान खान को, जाहिर है आपके इल्म में है कि कोई भी सियासी जमात हो, वकला की जो अक्सरियत है उसकी कामयाबी के बगैर उसकी जो सियासी जद्दोजहद है वो पाकिस्तान के अंदर कामयाब कभी भी नहीं हुई है। इमरान खान के खिलाफ केसेस भी, इमरान खान नैब भी, FIA भी, दीगर चीजें भी हैं, नाअहली भी है। ऐसी सूरत हाल में उनकी नुमाइंदगी करने के लिए पाकिस्तान की, यानी कि सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है अदालतों का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसकी जो एसोसिएशन है जो कि पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, आप मर्दान बन्नू ले लीजिए, पिशावर ले लीजिए, KPK के पूरा ले लीजिए, बलूचिस्तान, पंजाब हो, सिंध हो, वहां सब ने जो वोट कास्ट किया है वो किया है PTI के सपोर्टर, कह सकते हैं आप कि हामिद खान का जो ग्रुप है प्रोफेशनल, उनके आबिद जुबैरी साहब को। आबिद जुबैरी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे कभी, कि प्रोफेशनलिज्म और कॉर्पोरेट कल्चर और दीगर चीजें, के इलेक्टिक के मामला, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह निशान है कि आबिद जुबैरी एक प्रोफेशनल वकील है, कॉर्पोरेट कमर्शियल कमर्शियल की बात कर रहा हूं, कमर्शियल प्रोफेशनल वकील हैं और सियासत से अपने आप को हमेशा से दूर रखा है। लेकिन इमरान खान ने 2 दिन पहले, इलेक्शन से 2 दिन पहले, लाहौर हाईकोर्ट जाकर वहां 5 करोड़ की ग्रांट दी है, और 5 करोड़ की ग्रांट देने के बाद फिर आपने लाहौर के अंदर देखा है कि वहां अब लॉन्ग मार्च में वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है। उनके मुखालफिन इल्जाम आयद कर रहे हैं कि यह रिश्वत है, लेकिन कानूनी तौर के ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार में नहीं दी, बल्कि लाहौर हाईकोर्ट बार में दी है। लाहौर में आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो 3328 हैं पूरे मुल्क में, और 1277 जो है वो सिर्फ लाहौर में है। पंजाब की बात नहीं कर रहा, लाहौर शहर में है। 3328 में से 1277 वोटर जो है वो लाहौर में है। बाकी बचा कितना है? फिर जो मुल्तान है या बहावलपुर है या जो रावलपिंडी के लगा लीजिए, सारे लगा लीजिए, तो अक्सरियत, तो मेजॉरिटी जो है वो पंजाब की होती है। अब इमरान खान भी लाहौर से लॉन्ग मार्च, फिर आबिद जुबैरी साहब जीत गए हैं। ये एक बड़ा सवाली निशान है कि आबिद जुबैरी चूंकि एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर के महंगे तरीन वकील हैं, क्या वो सियासी तौर के ऊपर इमरान खान को कहीं रिलीफ दिलवाने में अपना किरदार अदा करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इमरान खान ने तो कोशिश की है कि 5 करोड़ रुपए की फंडिंग और सारी चीजें जो दिया है लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाली निशानी होगा कि आबिद जुबैरी, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और ना दिलचस्पी है, और ये तस्वुर किया जाता है कि वो कभी सियासी तरफ जाएंगे भी नहीं, लेकिन जो मौजूदा हालात पैदा हो गए हैं, जिन PTI के जो वकला क़यादत है, उन सब ने आबिद जुबैरी को वोट दिए हैं। जब वोट दिए जाते हैं तो फिर तवक्को की जाती है कि उनके ऊपर बुरा वक्त आए या उनके इश्यूज आए तो उनके इश्यूज के ऊपर भी सपोर्ट की जाए, और फिर सदर का तो काम यही होता है। क्या आबिद जुबैरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन इश्यूज को
बाहर निकालने में, सोल्यूशन में अपना कोई किरदार अदा करेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बहरहाल इमरान खान को एक कामयाबी जरूर मिली है, या उनके सपोर्टर जो वकला हैं उनको कामयाबी जरूर मिली है, और आबिद जुबैरी जो है वो जो प्रोफेशनल ग्रुप से हैं, इंडिपेंडेंट जो आसमा जहांगीर का ग्रुप था, ये बड़ी एक अपसेट समझ लीजिए कि आसमा जहांगीर साहबा का जो ग्रुप था मरहुमा का, वो एक अरसे से 10 साल से कामयाब होता चला आ रहा था, लेकिन ये पहली मरतबा हुआ 10 साल के अंदर कि अब प्रोफेशनल ग्रुप आया है हामिद खान साहब का। आप क्या समझते हैं, आबिद जुबैरी किस तरह इमरान खान को इस सिचुएशन से बाहर निकालने में कोई किरदार अदा करेंगे या नहीं करेंगे? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कीजिए, अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और निक खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।